गुड मॉर्निंग डायमंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, ऑसम होंगे। मैं ललित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल GDS हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो का टॉपिक था आपको पता ही है, आपका खाना बना रहा है आपको बीमार, पार्ट 1। आज हम इसके सेकंड पार्ट पे जाएंगे और आज हम बात करेंगे क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। इन दो चीजों पे हम बात करेंगे। देखिए, आज के टाइम में ना सबसे बड़ी समस्या जो लोगों की है, जो लोगों के सामने आ रही है, वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खा रहे हैं वो लोग, कैसे खा रहे हैं वो लोग। अब आप पूछेंगे, यार भाई मैं डेली चपाती खाता हूँ, डेली ये खाता हूँ, डेली वो खाता हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं वो चीज़ करता हूँ, मुझे तो सब पता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपको पता है, लेकिन आपको वही पता है जो आपको अभी तक बताया गया है। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में बात करता हूँ। आप अपने वॉशरूम में जाइए, आपके बाथरूम में जाइए, वहाँ पे कोलगेट आप करते होंगे, टूथपेस्ट कोलगेट। उस पर लिखा क्या रहता है कि इसको निगलना नहीं है, मटर के दाने से ज़्यादा पेस्ट लगानी नहीं चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं, पूरा लगाते हैं। उस पर लिखा रहता है 12 साल से कम के बच्चों को डॉक्टर की सलाह से यूज़ करवानी चाहिए, बच्चों को निगलना नहीं चाहिए, लेकिन हम सभी को करवाते हैं। मीन्स बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के बिल्कुल खाली कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है। हम उसी चीज़ को सत्य मानते हैं जो हमें एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दिखाया जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बात करता हूँ खाने की। देखिए, क्या खा रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। समझिए आप, हम खाने को गला रहे हैं। हमें खाने को पकाना चाहिए, लेकिन हम खाने को पका नहीं रहे, हम खाने को गला रहे हैं। प्रेशर कुकर में डाल दिया, वो गल रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था, मैं अभी फिर से आपसे पूछता हूं, आपके सामने में गले हुए फ्रूट्स हों या गली हुई चीजें हों, आप खाएंगे क्या? आपका जवाब होगा नहीं। सेम चीज़ जो आपकी रसोई में प्रेशर कुकर में बन रहा है, वो गल नहीं रहा है, वो पक नहीं रहा है, वो गल रहा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप एक छोटी सी चीज़ देखिए, फ्रूट्स अगर पेड़ पे लगे रहते हैं तो वो धीरे धीरे पकते हैं और वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन लालच के वजह से लोग समय से पहले उन्हें तोड़ लेते हैं, फिर उन्हें वेयर हाउस में रखा जाता है या गोडाउन्स में रख के वहाँ पकाया जाता है, आर्टिफिशियली पकाया जाता है, तो वो नुकसान करते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मीन्स अगर प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ पकती है, उसका रिजल्ट 100% आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे गलाते हैं, पकाते नहीं हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसे हम नहीं रखते, हमारा खाने बनाने के जो बर्तन हैं, मैं कहता हूं कि 99.9% घरों के अंदर एल्यूमिनियम यूज़ होता है। आप समझिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आयुर्वेद में कहीं पे भी एल्यूमिनियम नहीं आया है। आयुर्वेद में वो, मैं लास्ट जब इसको हम वाइंड अप करेंगे तो मैं वो चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि क्या चीज़ें खानी चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। वो लास्ट जो सीरीज़ का लास्ट पार्ट रहेगा उसमें डिस्कस रहेगी वो चीज़। अभी एल्यूमिनियम का खाना है, एक प्रयोग करिए। देखो, एल्यूमिनियम तो आप यूज़ करते ही हैं। आप जब लें, आप उसका वेट करिएगा। जो भी आप लें, कढ़ाई ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, प्रेशर कुकर ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं, ठीक है, पकाते रहेंगे, कुछ दिन के बाद फिर वेट करिएगा, उसका वेट कम मिलेगा आपको। बेसिकली होता क्या है,
हर धातु का अपना एक महत्व होता है खाने के साथ। आप समझिए, जैसे राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, लोहे की कढ़ाइयों में खाना पकता था, मिट्टी की हांडियों में खाना पकता था। उससे होता क्या था, एक तो खाना पकता था, वहां पे गलता नहीं था। दूसरी चीज, उस धातु के गुण उस भोजन के अंदर आते थे जो कि आपके शरीर को फायदा पहुंचाते थे। एल्यूमिनियम में जब आप खाना बनाते हैं तो एल्यूमिनियम के गुण भोजन में आते हैं और आपको बीमार बनाते हैं। रही सही कसर हमारा माइक्रोवेव कर देता है। आप समझिए, माइक्रोवेव में हम खाना गर्म करते हैं। सबसे पहली चीज, हमें बासी भोजन को दोबारा गर्म करके खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, पैक्ड फूड लेके आते हैं, 2 मिनट में तैयार करा, गोविंदाय नमो नमः। आप समझिए इस चीज को, बासी भोजन, पैक्ड फूड, चाहे वो जूस है चाहे भोजन है, वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आप समझिए इस चीज को। तो चाय, आप देखिए, चाय को बार बार गर्म करते हैं, बार बार गर्म करके पिलाते हैं, वो जहर का काम करती है। सेम चीज, बासी भोजन को जब आप दोबारा गर्म करते हैं तो उसकी प्रकृति बिल्कुल बदल जाती है, वो जहर का काम करेगा आपके लिए। माइक्रोवेव में भी सेम चीज, जो रेज निकलती हैं वो नुकसान करती हैं। और शानदार चीजें आप देखिए, जो लोग दावा करते हैं ना जी हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, आज का मेरा वीडियो देखिए और फिर एनालाइज करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब सीरीज खत्म हो रही होगी तो मेरे क्वेश्चंस भी रहेंगे कुछ, उससे आप अपने आप, वो क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिएगा और फिर देखिएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सफ़ेद नमक आपकी रसोई में मिलेगा ही मिलेगा, सफ़ेद चीनी रसोई में मिलेगी ही मिलेगी, मैदा, और ज़्यादातर सड़ा हुआ मैदा हम यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, आप क्या मैं कहूँ आगे, आप खुद समझदार हैं। ये चीज़ें, रिफाइंड ऑयल आप समझिए। और बाहर आप देखिए, आप जाते हैं चाट पकौड़े की दुकान पे, छोले भटूरे की, वो बार बार तेल, सेम तेल को कई दिन तक बार बार गर्म कर रहा है। भाई साहब, वैसे ही जहर खा लीजिए, उस जहर को क्यों खा रहे हैं, वो भी खुद के पैसे देके आप जहर खा रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैसे क्लेम करेंगे आपकी आप हेल्दी हैं? ये चीजें हो रही हैं हमारे साथ। रिफाइंड तेल, सबसे बड़ा जहर रिफाइंड ऑयल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिफाइंड ऑयल सबसे बड़ा जहर। मैं नहीं कह रहा सर, यूएसए के साइंटिस्ट बोल रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट, क्योंकि भारतीय लोगों की बातें समझ में ही नहीं आती भारतीयों को, वो विदेशियों की ही जुबान समझते हैं। सो कॉल्ड मैच्योर लोग, वो आयुर्वेद की भाषा नहीं समझेंगे, वो लोग फिरंगियों की भाषा समझेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, रिफाइंड ऑयल विदेशी लोग कहते हैं कि जहर का काम करता है, और अब तो रिसर्च आ गई है जी, आप समझ रहे होंगे। तो ये बात थी क्या खा रहे हैं, ध्यान नहीं रखते हम इन चीजों का। अब बात करते हैं कैसे खा रहे हैं। अब मजेदार बात आप देखिए, हमारे पास हर चीज के लिए समय है, भोजन के लिए ही समय नहीं है। हम ऐसे खाना खाते हैं जैसे हमारे पीछे पागल कुत्ता पड़ा हुआ है, कोई हमारी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है। हम इस तरीके से खाना खाते हैं, ठूसते हैं हम, खाते खाएं ठूसते हैं हम, बस लें, निपटाएं और निकलें। लें, काम किसके लिए कर रहे हैं? खाना खाने के लिए, बढ़िया खाने के लिए। कमाई किस लिए करते हैं भाई? बढ़िया खाना रहे, बढ़िया लाइफस्टाइल रहे, दैट्स इट। लेकिन खाने के लिए ही टाइम नहीं है आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लाइफ की? भोजन, खाना, उसी के लिए टाइम नहीं है। मीन्स अच्छे से भोजन कब किया था आपने लास्ट टाइम? प्लीज़ रिकॉल करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भाई साहब मैं तो ऐसे भोजन करता हूँ बिल्कुल फ्री होके। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखिए इस चीज़ को, जल्दबाजी में भोजन कर रहे हैं हम, टीवी देखते हुए। चलिए, जल्दबाजी भोजन तक तो भी बात ठीक थी। टीवी चल रहा है, टीवी में ध्यान है, भोजन कर रहे हैं। मोबाइल, ध्यान मोबाइल में है, मैसेज टाइप कर रहे हैं, खा रहे हैं। खड़े होके भोजन, आजकल एक नया सिस्टम चला है खड़े होके खाना खाने का। आप समझिए, आयुर्वेद में निषिद्ध है खड़े होके, चलते हुए, बात करते हुए, दूसरी जगह ध्यान लगा के भोजन करना निषिद्ध है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये जहर का काम करता है। आप समझिए, हम खड़े होके भोजन कर रहे हैं। शादियों में आज क्या हो रहा है? बफे सिस्टम, विरुद्ध आहार हो जाता है। दही बड़े हम खाते हैं। आप समझिए, उड़द की दाल और दही दुश्मन हैं एक दूसरे के। हम बड़े चाव से दही बड़े खाते हैं। आप समझिए इस चीज़ को। खड़े होके भोजन कर रहे हैं, बिना चबाए हुए भोजन कर रहे हैं। आजकल एक नया फैशन आ गया है, लोग सॉफ्ट ड्रिंक मीन्स जो कोल्ड ड्रिंक्स रहती हैं बिल्कुल चिल्ड, उसके साथ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, एंड आजकल तो खाना भी, पराठे भी खाने लगे हैं उसके साथ में। आप समझिएगा इस चीज़ को। चाय के साथ खाना खाया जा रहा है, दूध के साथ खाना खाया जा रहा है। आप समझिए इस चीज़ को। लोगों को पता ही नहीं है कैसे खा रहे हैं, विरुद्ध आहार करते जा रहे हैं, पता ही नहीं है लोगों को। खीरा टमाटर एक साथ नहीं खाना चाहिए, खा रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डायमंड्स। आप समझिए, समझिए इन चीज़ों को। तली हुई चीज़ें सॉफ्ट ड्रिंक के साथ विरुद्ध आहार हम कर रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, देर रात लेट नाइट डिनर, बड़े चौड़े होके हम बोलते हैं लेट नाइट डिनर। आप सोचिए, ये सब शरीर को बीमार करेंगे ही करेंगे। आपका खाना बना रहा है आपको बीमार। आज हमने बात की क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। लोगों को इसमें भी बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं कि भाई इतना खाना चाहिए, ऐसे आयुर्वेद में ये लिखा है। मैं प्रूफ करके दिखाओ यार, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा आपके साथ में। आप ही मेरे को प्रूफ दीजिए प्लीज़। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप ज़रूर करिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके व्यूज़ प्लीज़ बताइए, कोई इशू है आपके साथ प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर रहता है, आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। आपने मुझे इतने प्यार से सुना, इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।